और इस वक्त एक बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा का निधन हो गया है। बड़ी खबर इंदौर से, हार्ट अटैक से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का निधन हो गया है। काफी मुखर थे, काफी तेज ओजस्वी वक्ता थे और ये खबर जैसे ही अब लोगों को मिल रही है, हर कोई दंग है। ये उम्र नहीं थी उनकी जाने की। बीजेपी के काफी मुखर प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा, जिनका निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से मिल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का निधन हुआ है। ये उनकी उम्र नहीं थी जाने की, हर कोई हैरान है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, ये वाकई बड़ी शॉकिंग न्यूज है। काफी प्रखर वक्ता थे, हार्ट अटैक से उमेश शर्मा जी का निधन हो गया है। देखिए, कोविड के बाद से ये एक रहस्य ही है। डी डाइमर जो एक प्रोटीन था जो बढ़ता चला गया और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके बढ़ने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, और हम लगातार देख रहे हैं कि अनटाइमली कह सकते हैं आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स की संख्या काफी बढ़ी है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कॉन्ट्ररी कि एक राजनेता अपने जीवन में बहुत सारे तनाव से गुजरता है, और उमेश शर्मा भी इसका अपवाद नहीं थे। चूंकि एक प्रवक्ता के तौर पर वो बहुत प्रखर रहे, और बंसल न्यूज से उनका एक बड़ा ऐसा भी एक संबंध था, जैसे कांग्रेस के अनेक मित्र बतौर प्रवक्ता बहुत एक आत्मीयता से जुड़ भी जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो या बीजेपी के साथी हो। तो उमेश भी एक उसी तरह के साथी रहे जो बहुत आत्मीयता से जुड़ते थे, बात करते थे। और उनके निजी जीवन में अगर हम देखें तो कई चुनौतियां भी थी। उनके युवा पुत्र जो हैं वो दिव्यांग हैं, और निश्चित तौर पर एक पिता को अपने 22-23 वर्ष के युवा पुत्र को जो दिव्यांग है और बहुत प्रखर है, उसको लेकर उनके मन में बराबर चिंता थी। कई बार हमारी उनसे बात होती थी, वो कहते थे कि शरद जी, राजनीतिक जीवन बहुत कठिन होता है, और अनेक बार मैंने बचपन में अपने बच्चे को कई बार उन स्थितियों में उसको मैंने बिस्तर पर छोड़ा है कि जब मैं कई घंटों बाद लौट कर आता था और पत्नी भी संभवतः उनकी कहीं कार्य करती थी, ऐसा कुछ स्मरण मुझे आता है। तो हम अपने बच्चे को जिस स्थिति में लौट कर देखते थे तो बहुत दुख होता था कि हम उसकी तरफ समुचित कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सब पीड़ा भी मन में रहती थी। फिर चूंकि आवेगी व्यक्तित्व उनका हमेशा रहा, थोड़े से एक पर्सनैलिटी में बेचैनी उनके हमेशा रहती थी। कांग्रेस की सरकार के समय बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में वो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता थे जिसने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं इंदौर में, और कई लोग इसीलिए उनको बहुत इस परिप्रेक्ष्य में भी देखते थे कि बहुत त्वरित आवेग में निर्णय लेने वाले, एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले भाजपा के नेता हैं उमेश शर्मा। इसीलिए कभी उनकी खटपट भी हो जाती थी अपनी ही पार्टी के नेताओं से या दूसरे दल के नेताओं से, तो वो काफी तीव्रता से आगे बढ़ती थी। इन सब तनाव दबाव के बीच में निश्चित तौर पर दिल की एक सीमा है, हार्ट की एक सीमा है जी। लेकिन ये जाने की उम्र नहीं थी। अभी वो युवा थे, और अभी उनका जिसको कहना है कि एक राजनीति में भी एक खिलने का जो उनका समय था, ये वो समय उनका। ऐसे में जाना बहुत गहरी पीड़ा से भर गया है उन सभी लोगों को जो उमेश शर्मा को उनकी खनकती, और हिंदी दिवस अब ज्यादा दूर नहीं है जी। उनकी खनकती भाषा शैली जिसमें हिंदी का स्वरूप बहुत तीव्रता से चमकता था, और जिसकी हम लोग अक्सर स्क्रीन पर भी प्रशंसा करने से चूकते नहीं थे। ऐसा राजनेता, ऐसा युवा राजनेता हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुखद है। हृदय से उनको भावांजलि, और ईश्वर उनके परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति दे। ये कहते समय भी मन कांप रहा है। हमारे साथ शरद जी पीयूष पारे भी जुड़ गए इंदौर से, हमारे संवाददाता। पीयूष, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अभी 6 घंटे पहले वो एक्टिव थे। 6 घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला है अपने फेसबुक अकाउंट से, और अचानक ये खबर आती है 56 साल की उम्र में उमेश शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गुजरात में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और गुजरात से कल ही वे लौटे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी
कि कल बंसल न्यूज पर एक फोनो के माध्यम से भी वे जुड़े थे और बेबाकी के साथ में जिस अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं उसी अंदाज में उन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी बात रखी थी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ बताया ये जा रहा है पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कि 3 बजे उनका आज दोपहर जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद में जो परिवार के लोग थे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे और तकरीबन 5 बजे के लगभग कहीं न कहीं यहाँ पर ये सूचना आई कि अब उमेश शर्मा नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और पूरे बीजेपी ना सिर्फ इंदौर की हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में यहाँ पर शोक की लहर व्याप्त है। और जिस अंदाज के लिए पहचाने जाते थे, जैसा शरद सर ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता भी उनकी जो शैली थी उसके मुरीद थे और उसी के बाद में अब तमाम जो लोग हैं वो शोक की लहर में डूबे हुए हैं। और उसके साथ में हम लोग बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता फिलहाल जो रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर का, उनके पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, 56 वर्ष की आयु में बीजेपी प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी का निधन हो गया और मैं देख रहा था 6 घंटे पहले वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। बड़ी क्षति है ये। जी सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर हम जुड़ेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, वाकई यकीन करना, आज 2 बड़ी खबरें आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनका निधन हुआ और एक और बड़ी खबर आती है थोड़ी देर पहले, उमेश शर्मा जी का हार्ट अटैक से निधन। चलिए, हमारे साथ हम कोशिश करेंगे एक बार फिर जुड़ेंगे, लेकिन इंदौर से ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, जो अक्सर टीवी डिबेट्स में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, विरोधी पार्टी हो या फिर तार्किक तरीके से, प्रखर वक्ता के तौर पर तो वो जाने ही जाते थे, लेकिन तार्किक तरीके से अपनी बात रखते थे। धर्म को आगे बढ़ाना हो, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना हो, इतिहास को लेकर चर्चा करना हो, काफी ज्ञान के धनी थे। और एक बार फिर हम रुक करेंगे, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये बेहद बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी का निधन हो गया है। दूसरी दुखद खबर है जी। पहली पूज्य शंकराचार्य जी की आई थी और दूसरी ये तो जवान मौत है। सर, 6 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उमेश जी। 6 घंटे पहले उन्होंने अभी जी, मैं तो सुन के अवाक आ गया जी। काल इतना क्रूर हो सकता है, ये कल्पना ही नहीं थी जी। काल की क्रूरता के आगे अब नतमस्तक ही हो जाते हैं। आखिर में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन सच में उमेश जी जैसा ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी और समरस था, सभी में मिलने की उसकी अद्भुत क्षमता, इसका अकायक बीच से जाना दुखद है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े और देखे वो भी काफी हैरान है, स्तब्ध हैं। आज 2 बड़ी खबरें मिली हैं और दोनों ही खबरें वाकई सुनकर हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है। पहले उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने दूसरी बात, इस बात का भी जिक्र किया कि काफी प्रखर, काफी तेजस्वी वक्ता थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से इंदौर से ये बड़ी खबर आई थोड़ी देर पहले, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का निधन हुआ है।